नमस्कार, आप देख रहे हैं सवाल आपका और आपके साथ मैं हूं कायनत अंसारी। केंद्र सरकार से एक बार फिर डिमांड हो रही है कि राष्ट्रीय लॉकडाउन जो है लगा दिया जाए, लेकिन केंद्र इस पर अभी चुप्पी साधे हुए है। तो इसे क्या समझा जाए? पूर्ण लॉकडाउन से दूरी क्या केंद्र की मजबूरी माना जाए? कोरोना की दूसरी लहर ने देश में हालात को बेकाबू कर दिया है। ऑक्सीजन सप्लाई नहीं है, दवाई नहीं है। संक्रमण का आंकड़ा 3.5 लाख से ऊपर प्रतिदिन हो गया है, तो मौत का आंकड़ा भी प्रतिदिन 3,500 के करीब जा पहुंचा है। कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक हर रोज स्वास्थ्य व्यवस्थाओं के प्रबंधन के लिए राज्य सरकारों से लेकर केंद्र सरकार तक को फटकार लगा रहे हैं। हालात काबू करने के लिए राज्य सरकारें अपने स्तर पर लॉकडाउन कर रही हैं। दिल्ली के बाद अब तक कई राज्य सरकारें 7 दिन से लेकर 15 दिन के लॉकडाउन का ऐलान कर चुकी हैं, लेकिन हालात अब भी बेकाबू ही हैं। और इसी बीच केंद्र सरकार पर राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन लगाने का दबाव बढ़ रहा है। कोविड-19 टास्क फोर्स केंद्र सरकार को 2 बार देशव्यापी लॉकडाउन की सलाह दे चुकी है। कोविड-19 टास्क फोर्स में एम्स और आईसीएमआर जैसे प्रमुख स्वास्थ्य संस्थानों के विशेषज्ञ शामिल हैं। टास्क फोर्स के एक सदस्य ने तो यहां तक कह दिया कि हमें देश के शीर्ष पदों पर बैठे लोगों को बताना होगा कि हमारे पास लॉकडाउन के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा। टास्क फोर्स के अलावा अब कैट यानी कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने भी प्रधानमंत्री से देश भर में लॉकडाउन की मांग की है। संक्रमण के बढ़ते मामलों और हो रही मौतों के मद्देनजर कैट ने देश भर में 15 दिन का राष्ट्रीय लॉकडाउन लगाने की मांग की है। व्यापारी संगठन कैट का कहना था कि कोविड के कारण बुरी तरह से हताहत व्यापार, अर्थव्यवस्था और कोविड-19 की वजह से मरते लोगों के बीच अब केंद्र सरकार को तय करना चाहिए कि क्या ज्यादा जरूरी है। इसके अलावा केंद्र से कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी देश में पूर्ण लॉकडाउन लगाने की मांग की है। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि कोरोना से निपटने के लिए पूर्ण लॉकडाउन लगाना ही एकमात्र उपाय है और सरकार को जल्द से जल्द लॉकडाउन लगा देना चाहिए। कुल मिलाकर अब केंद्र से हालात को काबू करने के लिए कदम उठाने की मांग हो रही है, लेकिन आखिर केंद्र इस पर क्यों चुप्पी साधे है? केंद्र सरकार लॉकडाउन को लेकर क्यों कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रही? इस पर करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले नजर सवालों पर। तो व्यवस्था चरमराई, क्या राष्ट्रीय लॉकडाउन की घड़ी आई? देश में बिगड़ रहे हालात, केंद्र के कड़े कदम से बनेगी बात। संक्रमण आउट ऑफ कंट्रोल, क्या केंद्र निभा रहा अपना रोल? राज्य सरकारें कर रही लॉकडाउन, केंद्र का सर्वर क्यों है डाउन? सवाल आपका में आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश होते रहेंगे और जो जिम्मेदार हमारे साथ जुड़ेंगे, विशेषज्ञ एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ेंगे, वो देंगे आपके सवालों का जवाब कि आखिर इस समस्या का समाधान क्या होना चाहिए, कैसे निकलेगा इस विपत्ति का तोड़। कोविड-19 टास्क फोर्स जो है वो भी सलाह दे चुकी है केंद्र सरकार को 2 बार के लॉकडाउन लगा देना चाहिए और अब ये बेहद जरूरी हो गया है। इसके अलावा जो कैट है, कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स, उसने भी सरकार से मांग कर दी है कि भले ही उन्हें नुकसान होगा, वो ये जानते हैं, लेकिन बिगड़ रहे हालात को देखते हुए अब वो ये जरूरी समझते हैं कि लॉकडाउन हो जाना चाहिए कम से कम 15 दिन का। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ आर्थिक मामलों के जानकार आर.के. आर्या जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है आपका आर.के. आर्या जी। और कुछ ही देर में वरिष्ठ पत्रकार महेंद्र यादव भी हमारे साथ जुड़ेंगे। आर्या जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि राज्य सरकारें अपने अपने स्तर पर लॉकडाउन लगा रही हैं, हालात दिन प्रतिदिन बिगड़ते जा रहे हैं, ये बात किसी से छिपे नहीं है। आए दिन हम देख रहे हैं हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट किस तरीके से सरकारों को फटकार लगा रहे हैं। बावजूद इसके आखिर क्या वजह आप मानते हैं कि केंद्र सरकार इस पर अभी तक चुप्पी साधे बैठा हुआ है, आंखें मूंद कर बैठा हुआ है? पूर्ण लॉकडाउन का मतलब ये हुआ कि ट्रांसपोर्टेशन की भी मूवमेंट कम रहेगी और जो सप्लाई चेन है वो बिल्कुल ही ठप हो जाएगी। इसीलिए जो एसेंशियल कमोडिटीज की सप्लाई को कैसे काबू किया जाए ताकि लोग जो है मेडिकल की सप्लाई ठीक रह सके। इसीलिए सरकार ये मानती है कि जो सिटी हॉटस्पॉट है, जैसे कि सूरत, अहमदाबाद, इंदौर, आगरा, भोपाल, ये इलाहाबाद, जयपुर, ये पहली जो सिटीज हैं, इनके अंदर उन्होंने अपने आप नाइट कर्फ्यू और कुछ लॉकडाउन लगाकर, कुछ रेस्ट्रिक्शन लगाकर इनका कर्व नीचे जा रहा है। अब कुछ और सिटीज आ गई हैं, वो भी 13-14 हैं सिटीज। तो इस तरह से सरकार चाह रही है कि जिन स्टेट्स में उनको लगता है कि हॉटस्पॉट ज्यादा हैं, वो अपने आप इसको करें ताकि कल को
जब रिवेन्यू का लॉस होगा, जब एक्टिविटी का लॉस होगा, या वर्कर्स टोटल लॉकडाउन में घर चले गए, तो सरकारों को अलग अलग सरकारों को अलग अलग तरह का नुकसान उठाना पड़ता है और फिर सेंट्रल गवर्नमेंट को निपटना बड़ा मुश्किल होता है। ये है सेंट्रल गवर्नमेंट की धारणा कि लॉकडाउन पूरा लगाना ठीक नहीं है, अनएम्प्लॉयमेंट और सप्लाई चेन खराब ना हो जाए। चलिए हम आगे इस पर बात करेंगे। आर्या जी, कुछ और दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस बीच और वो भी इस पर बात करना चाहते हैं। सतीश लोहारू से जुड़े हैं, सुदेश यमुनानगर से जुड़े हैं। स्वागत है आपका सतीश, रखें अपनी बात। मैडम मैं सतीश कुमार बोल रहा हूँ और मैं वैसे दिव्यांग हूँ जी। अगर केंद्र सरकार लॉकडाउन लगा भी देती, अच्छी बात है, लगाती है तो भी चलो उसमें कमी आएगी कोरोना मरीजों में। लेकिन क्या दिव्यांगों को पिछली बार उन्होंने प्रधानमंत्री ने 10,000 रुपए 3 महीने के लिए कहा था कि दिया जाएंगे, लेकिन अभी तक नहीं आए हैं खातों में। क्या इस बार भी कुछ सहायता देगी या वैसे ही लॉकडाउन लगा के छोड़ देगी दिव्यांगों को भी बनने के लिए? तो क्या इस पर कुछ केंद्र सरकार विचार कर रही है या नहीं कर रही? जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सतीश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। सुदेश यमुनानगर से स्वागत है आपका। सुदेश जी, रखिए अपनी बात। सुदेश जी, हमारी आवाज मिल पा रही है आपको? जी हेलो। जी सुदेश जी, हम सुन पा रहे हैं आपको, रखिए अपनी बात। मेरी आवाज आ रही है? सुन रहे हैं? जी हम सुन पा रहे हैं। हेलो सुदेश जी। हाँ जी, हाँ, मैं सुदेश कुमार सक्सेना बात कर रहा हूँ फरीदाबाद से। मैम जी कहिए। मैं ये कहना है हालात बहुत खराब है और दिन पे दिन हालात बहुत ही खराब होते जा रहे हैं और गवर्नमेंट डेली दावे कर रही है कि हम लोग तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हॉस्पिटल में बेड है, पर्याप्त ऑक्सीजन है, पर्याप्त हर चीज है। कुछ नहीं है। प्रैक्टिकल देखेंगे हम लोग, प्रैक्टिकल जो यहाँ फेस कर रहे हैं बिल्कुल कुछ नहीं है। देखिए, कहने को कुछ और है, सरकार दर्शा कुछ और रही है। जब 139 और कुछ हुए थे, जो पिछली बार लॉकडाउन हुआ था 139 में पूरे हिंदुस्तान में लॉकडाउन हो गया था और अभी तो लाशें दिखाई दे रही है, चारों तरफ ये मंजर दिखाई दे रहा है, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है सर। सब कुछ और गैम है इनका, हॉस्पिटलों का तो गैम कुछ समझ ही नहीं आ रहा है और आम आदमी को तो कोई भी पहुंच ही नहीं है, ना कुछ है। आदमी को मरने के अलावा कुछ नहीं है उसके सामने। मैडम जो हाल है इस टाइम, और दावे किए जाते हैं फरीदाबाद मेडिकल ये ESI है, इसमें देखिए आप अभी दावे किए जाते हैं, अफसरशाही दावे करते हैं कि इतने बेड है, इतने कोई दिक्कत नहीं है, हमारे पास ऑक्सीजन है, ये है। लेकिन प्रैक्टिकल लोगों से देखिए जो लोग हैं, मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता। और गवर्नमेंट को इसको मैं कहना चाहता हूँ कि इसको सीरियसली ले थोड़ा ऐसा। जी हमारे साथ इस बातचीत में जुड़ने के लिए। आम आदमी के पास सिर्फ एक मीडिया ही ऐसा है जो कुछ सुन सकती है, बाकी और कुछ नहीं। बिल्कुल, मीडिया लगातार काम कर रहा है आम आदमी की आवाज को उठाने का और उन तस्वीरों को दिखाने का जो इस वक्त जो है अलग अलग जगह से सामने आ रही हैं, जो इस वक्त झकझोर कर रख दे रही हैं। सरकारों की सिस्टम की सच्चाई जो है वो सामने ला रही है। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आर्या हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आर्या जी, अभी आपने दर्शकों को सुना, उनका जो कुछ कहना था। एक दर्शक जुड़े जिन्होंने कहा कि दिव्यांग है और पिछली बार सरकार ने जो वायदा किया था कि आर्थिक सहायता जो है वो दी जाएगी, अभी तक नहीं मिल पाई है। मोटा मोटा ये बात हम समझ सकते हैं मोटा मोटी कि कहीं ना कहीं सरकार कहीं उस आर्थिक बोझ से तो नहीं बचना चाहती है, जो उसे लगता है कि अगर ये बड़ा फैसला वो लेती है तो सीधा उसके कंधों पर आ जाएगा। देखिए कि आर्थिक बोझ तो सबसे पहली बात आती है सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर, क्योंकि बिना खर्चे के, बिना लोगों को काम किए, बिना वेजिस के कोई भी सरकार नहीं चल सकती। क्योंकि सरकार के जो अपने काम है, जैसे कि कंस्ट्रक्शन वर्क है, रोड है, रेलवेज है, उसके अंदर भी सैलरीज देनी है। और दूसरे लोग दिव्यांग जैसे बता रहे हैं, ओल्ड एज है, ये भी ट्रांसफर करना है पैसा। तो ये पैसा तो चाहिए ना। पैसा कहाँ से आता है? टैक्सेस से आता है। टैक्सेस कब आते हैं? जब काम अच्छी तरह से चलता रहे, फैक्ट्रियां चलती रहे, सभी काम चलते रहे, होटल चलते रहे, एंटरटेनमेंट हाउसेस चलते रहे, तब टैक्सेस आते हैं, तब खर्चा होता है। तो जब सरकार के पास खर्चा पूरा नहीं होता, तो पिछली बार भी आपने देखा था कि 5% जो DA था वो फ्रीज कर दिया था, वो पूरा 1 साल के लिए फ्रीज हो गया, वो नहीं मिलेगा। इसीलिए सरकार नहीं चाहती कि उसके हाथ से पैसा भी न आए और लोगों की जानें भी ना बच पाए। और जहां तक ये सवाल है
कि बेड नहीं मिल रहा, बेड नहीं मिलेगा, क्योंकि संक्रमण जितना हो रहा है उसके परसेंटेज के हिसाब से केवल 7-8% बेड ही अवेलेबल हैं। बाकी जो है उनको घर पे ट्रीटमेंट करने के लिए कहा है, परंतु ये वायरस ऐसा है कि पहली बार में 3-4 दिन में इसका टेस्ट नेगेटिव आता है जो RT-PCR है, और 8वें दिन में हालत खराब हो चुकी होती है। उस केस में लंग डैमेज हो जाता है, और जो लोग एज 60+ के हैं उनका धीरे धीरे सांस जाती है, और जो अर्ली एज के हैं 45 से कम के हैं उनका हार्ट क्रैश हो जाता है, इसीलिए डेथ उनकी सडन होती है, उनकी स्लोली होती है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर को भी बढ़ाया नहीं जा सकता हेल्थ का, और लाइवलीहुड को भी खत्म नहीं किया जा सकता। इसीलिए सरकार ने ये फैसला कर लिया है कि जिन जिन सिटीज के अंदर हुआ है, प्रॉब्लम आ रही है ज्यादा, उसी को ही कंटेनमेंट जोन बनाकर उसी तरह से ही लॉकडाउन करके करे। जैसे हरियाणा में अब लॉकडाउन 1 वीक का लगा हुआ है, और पिछली बार भी मैंने बताया था कि दिल्ली का 21 दिन से कम काम नहीं चलेगा, और 21 और वो हम देख रहे हैं कि वो यहाँ तक खिंच गया है, और आगे भी संभावना दिख रही है कि ये आगे और खिंच सकता है। इस पर हम बात करेंगे। कुछ और दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, और इसी बीच हमारे साथ महेंद्र यादव जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है आपका महेंद्र जी, आएंगे आपसे भी हम इस पर बात करेंगे, लेकिन जो दर्शक जुड़े हैं उन्हें ले लेते हैं। यमुनानगर से राजन जुड़े हैं, स्वागत है आपका राजन, रखें अपनी बात। मैडम नमस्कार जी। जी नमस्ते मैडम, लॉकडाउन एक तो लेट लगा है, इसके अलावा पब्लिक आप भी अवेयर नहीं है। लोग यमुनानगर में पार्क में बैठ के ताश खेलते हुए देखे जा सकते हैं। इसके अलावा एक बाइक पे 3-3 जो है सवारियां घूम रही हैं। कोई पुलिस की ज्यादा सख्ती नहीं है। जरूरी चीजों को जो दुकानें खोलने के लिए अलाउड किया हुआ है, उसकी आड़ में अननेसेसरी लोग, अनवांटेड लोग जिनको बाहर नहीं आना चाहिए वो भी घूम रहे हैं। पुलिस इस पे और सख्ताई करनी चाहिए। और नंबर 2 मैडम, हर जगह ये बात उठ रही है पूरे यहाँ से कि बंदा क्या खाएगा क्या खाएगा। कितने आदमी जो है लॉकडाउन में भूख से मर रहे हैं। अभी इस ऐसी नौबत नहीं है, लॉकडाउन में और सख्ती की जरूरत है। चारों तरफ ऑक्सीजन की कमी हो रही है, दवाइयों की कमी हो रही है, अब भी लोग अवेयर नहीं है। स्थिति और बदतर हो सकती है। तीसरी लहर आने के लिए की खबरें भी आ रही है कि जून में जो है तीसरी लहर आ सकती है। इसलिए तो राजन जी क्या मानते हैं, राज्य स्तर पर ही हालात जो है वो काबू में आ जाएंगे, या फिर राष्ट्रीय स्तर पर ही कोई कड़ा कदम उठाने की जरूरत है? मैडम ऐसा है, अब तो जो है बिल्कुल राष्ट्रीय स्तर पर जरूरत है, बंद करना चाहिए, कंप्लीट लॉकडाउन होना चाहिए। और जो व्यक्ति सरकारी कालाबाजारी करते हैं दवाइयों, मेडिसिन, ऑक्सीजन इस टाइप की, उनको सख्त सजा मिलनी चाहिए। और जो आम पब्लिक, जो लोग, शहर की बात कर रहा हूँ मैं, यमुनानगर शहर की बात कर रहा हूँ। मैंने शहर के अंदर लोगों को पार्क के अंदर बैठ के ताश खेलते हुए देखा है। लोग 15-15 के जुड़ों में इकट्ठे हो रहे हैं, कोई उनको रोक नहीं रहा है। बड़ी हैरानी और दुख की बात है कि लोग अभी भी समझने को तैयार नहीं है, लापरवाही अपनी तरफ से भी दिखा रहे हैं। और ये देखते हुए कि इस वक्त जो है सिस्टम किस तरीके से कर रहा है अपने संसाधनों की कमी को लेकर। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। दीपक गुरुग्राम से जुड़े हैं, स्वागत है आपका दीपक, रखें अपनी बात। दीपक जी सुन पा रहे हैं हमें? हेलो जी दीपक जी, अपनी टीवी की आवाज कम करें और जल्दी अपनी बात रखें। हेलो, हाँ जी जी हेलो जी जी हम सुन पा रहे हैं आपको दीपक, रखें अपनी बात। हाँ जी, मैं दीपक बोल रहा हूँ, दीपक चौहान, गुड़गांव हरियाणा। जी स्वागत है, कहिए। हाँ जी मैम, ये कह रहा था कि हमारे तो बहुत दिक्कत हो रही है मैम, हम तो घर में ही पड़े हैं। और हमारे तो अकाउंट में पैसे डलवा दो मोदी जी से बोल के, और हम तो घर बैठे ही रहेंगे जी, कहाँ जाए कहाँ ना जाए। दीपक आप काम क्या करते हैं? काम मैडम मार्केटिंग का काम है, बंद है, कॉस्मेटिक का काम है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए दीपक। और महेंद्र यादव वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हैं। महेंद्र जी, अभी आपने जो दर्शक हमारे साथ जुड़े थे उनको सुना। एक ने बताया कि लोग किस तरीके से अभी भी लापरवाह बने हुए हैं, और ये विपदा इतनी बड़ी हो चुकी है कि अब राष्ट्रीय स्तर पर ही फैसला लेने की ज़रूरत है। तो एक ने कहा कि किस तरीके से आर्थिक तंगी से वो जूझ रहे हैं,
नौकरी अभी नहीं है, घर बैठे हुए हैं, तो पैसों की कमी सामने आ रही है और मदद की भी गुहार लगा रहे हैं। ऐसे में आपको क्या लगता है, क्या कदम सरकार उठा सकती है और क्या उठाना चाहिए उसे? देखिए, जो बात आपने कही है कायनात जी कि राष्ट्रीय स्तर पर कदम उठाने की जरूरत है, दिक्कत यह है कि सारे गलत कदम, सारे नुकसानदायक कदम राष्ट्रीय स्तर पर ही उठाए गए हैं। राष्ट्रीय स्तर पर ही ये चुनाव कराने का भी फैसला लिया गया। राष्ट्रीय स्तर के नेताओं ने ही पश्चिम बंगाल में बड़ी बड़ी रैलियां की। राष्ट्रीय स्तर पर ही ये भी फैसला हुआ कि कुंभ का मेला जो हमेशा, मतलब जिसको भी जितना इतिहास याद होगा वो है कि 12 साल बाद लगता है, तो इस बार ये 11 साल में ही लगवा लिया गया, यानी जानबूझ के 1 साल पहले लगाया गया। ऐसे संकट के समय में जब कोरोना पूरा फैल रहा था तो ये 11 साल में लगाया गया। बहुत से लोगों को ये बात मालूम नहीं है। ये कुंभ का मेला जो लगाया गया ये 11 साल में लगा लिया गया है, यानी इसका जो निर्धारित समय था वो 12 साल होता था। अगर उसको आगे पीछे करना संभव था तो उसको 1 साल और आगे बढ़ाना चाहिए था, इन्हें 1 साल पीछे कर लिया। और उसमें 91 लाख लोग वहां पर कुंभ में वहां पर गए और वहां के बाद में वहां भयंकर कोरोना का विस्फोट हुआ और वो सारे लोग, अब पूरे देश भर से वहां पर लोग आए हुए थे, तो देश भर में अब वो लोग गए हैं, तो अब वो संकट फैल रहा है। समस्या ये है कि जो राष्ट्रीय स्तर पर ही ये सारे इतने फैसले किए गए, तो इसमें अब बचाव क्या है? अब लॉकडाउन कहने के लिए तो ठीक है कि लॉकडाउन लगा दीजिए, घर पे बैठे रहिए, लेकिन घर पर आदमी बैठेगा तो अभी जो हमसे पहले दीपक जी बोल रहे थे या जो गुड़गांव से जो बोल रहे थे, जी। वो उनकी समस्या कोई अनुचित नहीं है। आदमी घर पर बैठेगा तो उसको खाना पीना तो चाहिए करना कम से कम, वरना क्या होगा? ठीक है, फिर आदमी कोरोना से नहीं मरेगा, भूख से मरेगा। तो इस समस्या का समाधान निकालना चाहिए और उसके पहले ये जो सरकार ने अपने कामकाज में जो सारी पारदर्शिता खत्म कर दी है उसको भी खत्म करने की जरूरत है। पिछले साल जो 20 लाख करोड़ का जो पैकेज का ऐलान किया गया था कोरोना का, वो पैसा कहाँ गया? वो किसको पैसा मिला? आम जनता तक वो उसका पैसा मिले और उसका पूरा हिसाब किताब सामने आए, तब ये बात क्या लगता है महेंद्र जी कि बहुत सारे सवालों का सामना करना पड़ेगा, कई तरह के आरोप भी लग जाएंगे, इसी वजह से सरकार जो है खुद आगे बढ़ के ये ऐलान नहीं कर रही है, ये फैसला नहीं कर रही है कि पूर्ण लॉकडाउन लगाया जा रहा है? नहीं, कंफ्यूजन में तो स्थिति ये देखी ना, पहले जब हाई कोर्ट भी, मतलब अदालत जो है वो भी अपने आप में कंफ्यूज है। जब हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश में कहा कि 5 शहरों में लॉकडाउन लगाइए, तो उत्तर प्रदेश की सरकार सुप्रीम कोर्ट चली गई और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं ठीक है, आप अपने हिसाब से फैसला कीजिए। अब सुप्रीम कोर्ट ही कह रहा है कि नहीं, लॉकडाउन लगाने पर फैसला कीजिए। यानी ये हो क्या रहा है? मतलब मजाक बना रखा है आपको, किसी को समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करना चाहिए, और आप सत्ता में बैठे हुए हैं, आप बड़े बड़े पदों पर बैठे हुए हैं। अगर स्थिति नहीं संभल रही है तो ये कहना ठीक है, एक आसान लगता है कि भाई संकट के समय में सत्ता परिवर्तन नहीं होता है, लड़ाई के समय पर घोड़ा नहीं बदला जाता है, लेकिन अब स्थिति ये हो गई है कि आगे और ज्यादा हालात ना बिगड़े, उसके लिए जो अक्षम लोग हैं इनको अब अपनी अक्षमता स्वीकार करते हुए जनहित में सत्ता से हट जाना चाहिए और दूसरे लोग बैठे तो वो तौर तरीके से फिर करें जिनको पता तो हो कि भाई लॉकडाउन लगाना है तो लगाना है कि नहीं लगाना है। यानी डाइवर्जन और कंफ्यूजन की स्थिति आप देख रहे हैं कि हर एक जगह पर बनी हुई है, कोई भी तय नहीं कर पा रहा है कि इस वक्त में इन हालात में कैसे आगे बढ़ा जाए। एक और दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, गुजरात से काजिद जुड़े हैं। स्वागत है आपका काजिद, रखें अपनी बात। हेलो जी काजिद साहब, रखें अपनी बात, स्वागत है। काजिद बोल रहा हूँ गुजरात से मैडम। जी कहिए, हम सुन पा रहे हैं आपको। अपनी टीवी की आवाज को कम कर दें और जल्दी अपनी बात रखें। जी मैंने टीवी का आवाज तो कम ही कर दिया है। जी कहें। बोल रहा हूँ कि जो लॉकडाउन बार बार हो रहा है तो मतलब जब लॉकडाउन जैसे हो जाएगा तो फिर कोई किसका काम दुकान खुला है किसी का मन है तो कैसे होगा? चलिए, तो आपका कहना है कि लॉकडाउन जो है वो नहीं लगना चाहिए? सबको बराबर होना चाहिए लॉकडाउन। मतलब मजदूरी है, लोग काम करते हैं, रोज का कमाते रोज का खाते हैं, तो उनका गुजारा कैसे होगा? चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया काजिद जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। और आर.के. आर्या भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आर्थिक मामलों के जानकार, आर्थिक विशेषज्ञ। आर्या जी, चलिए एक और दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं। आर्या जी, मैं आऊंगी आपके पास। यमुनानगर से एक और दर्शक जुड़े हैं, स्वागत है आपका। बताएं क्या नाम है और क्या आपका सवाल है? नमस्कार कायनात जी। जी
मैडम मेरा नाम कुलदीप सिंह है, यमुनानगर से। जी कुलदीप मैं जी। अक्सर 6-7 महीने से आपके पास फोन करता रहता हूँ। आज बात लॉकडाउन की है। खाली महज एक लॉकडाउन लगाने से समस्या का हल नहीं होगा जब तक लोगों के समझ में बात नहीं आओगी भी एक महामारी आई और इससे सभी ने बचाव करना चाहिए। आज भी ये लोग मानते हैं अभी महामारी कुछ नहीं है, कोई बीमारी नहीं आई, आपको वहाँ फैलेगी। तो कुछ लोग आज भी ऐसे मान रहे हैं, उन लोगों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। एक मैडम मेरा सवाल है, मैं 7-8 महीने से आपके पास फोन कर रहा, बहुत समस्या में हूँ। मेरे गेहूँ खराब हुई अब की बार भी जोड़ की खुदाई न होने के कारण, और कोई मेरी सुनवाई नहीं हुई आज तक कहीं भी। मैं आपके पास भी रोज फोन करता हूँ इसके बारे में। शमशेर सिंह ने कहा था भी मेरे संवाददाता होंगे जमनगर के जो है, कोई मेरे पास नहीं है। मैडम ने फोन भी उठाना मेरा बंद कर दिया। चलिए हम दोबारा से इस मामले में कोशिश करेंगे कि आपकी बात जो है आगे पहुंचाई जाए और जो जिम्मेदार है उनसे जवाब भी तलब किया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए कुलदीप जी। और आर्या जी, क्या लगता है आपको कि पिछले साल जो इस परिस्थितियां बनी हुई थी, जो फैसले उस वक्त लिए गए, क्या हम उन फैसलों से कुछ सीखे? इस बार अगर हम इस स्पीड से आगे बढ़ रहे हैं, फैसले जिस तरीके से लिए जा रहे हैं, इस बार लग रहा है आपको कि पिछली बार का कोई हमने जो एक्सपीरियंस था उसका इस्तेमाल इस बार हमने किया है? उठाइए। हेलो जी आर्या जी। हाँ, ऐसा है कि ये जो लॉकडाउन का स्थिति है, मैं आपको क्लियर बताऊं कि जिस सिटी के अंदर वायरस है, जिस सिटी के अंदर प्रॉब्लम है, उसके अंदर जरूरी हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पर भार तो पड़ रहा है, परंतु जो फैक्ट्रियां जिनमें कांटेक्ट नहीं है, सर्विस सेक्टर की हैं, जिनमें वर्कर दूर दूर होके खड़े होते हैं, वो अभी भी चल रहे हैं। आज नोएडा की हालत भी खराब है, परंतु नोएडा की 90% फैक्ट्रियां काम कर रही हैं। इसी तरह से दिल्ली के भी कुछ सर्विस सेक्टर की जो कंपनियां हैं वो काम कर रही हैं। इसी तरह से हरियाणा के अंदर भी काम कर रही हैं। इसलिए देख रहे हैं कि आपको असेंशियल कमोडिटी मिल रही है। इस बात को समझने की जरूरत है। पूर्ण लॉकडाउन के अंदर जब एक बार आपने लॉकडाउन किया, अगर ये जो इन्फेक्शन है ये नीचे की तरफ अगर मान लीजिए नहीं आया तो लॉकडाउन एक्सटेंड होता रहेगा और वर्कर्स में फिर भागदौड़ मच जाएगी। जो माइग्रेंट वर्कर है वो घर जाना चाहेंगे क्योंकि उनका इनकम बंद हो जाएगी। तो एक बार लॉकडाउन लगाने से 2-2.5 महीने से कम बात नहीं बनेगी, क्योंकि कोई तुक नहीं है कि एक बार लॉकडाउन आपने लगाया और जो इन्फेक्शन है उसकी पीक अभी आई नहीं, नीचे गया नहीं ग्राफ। अभी भी मैंने आपको कहा है कि बेड्स जो है, टोटल व्यक्ति जो इन्फेक्ट हो रहे हैं, लेकिन इन हालात में आर्या जी, अगर हम ठीक है आर्थिक हालात को देख रहे हैं तो क्या आपको नहीं लग रहा कि हम एक बड़ा रिस्क भी ले रहे हैं लोगों के हेल्थ के साथ में, स्वास्थ्य के साथ में? क्योंकि अगर खुदा न खास्ता उन लोगों की सेहत बिगड़ती है, संक्रमण क्योंकि बहुत तेजी से फैल रहा है, वो अगर संक्रमण को आगे और एक चेन बन जाते हैं संक्रमण की, तो फिर इलाज कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा? सुनिए ऐसा है, इसकी थोड़ी सी आप इसको टेक्निकली समझने की कोशिश कीजिए कि जनवरी तक जो फिगर थी एक्टिव केसेस की, इन्फेक्टेड की 20,000 से भी कम थी जी। फरवरी के अंदर ये म्यूटेंट जो है नजर आ गया था। वहां पर पंजाब और महाराष्ट्र में, पंजाब में यूके वेरिएंट है क्योंकि वहां के लोग यूके, कनाडा वगैरह से ट्रेवल करते रहते हैं हमेशा, और महाराष्ट्र में सभी इंटरनेशनल लोग आते हैं, तो वो डबल न्यू म्यूटेंट था। होना क्या था कि जनवरी से ये जो सरकार है, पुराने जो सैंपल थे उनकी जीनोम सीक्वेंसिंग करनी चाहिए थी कि ये वायरस किस टाइप का है जी। परंतु सैंपल पूरे नहीं थे, 0.05% के थे और ICMR रिकमेंडेड थी 0.3%। WHO ने भी ये कहा था कि टोटल इन्फेक्टेड केसेस के जो सैंपल हैं वो 0.3% की सीक्वेंसिंग कीजिएगा, जीनोम सीक्वेंसेस की, इसका जेनेटिक कोड क्या है। परंतु इन्होंने केवल 0.05% किया। उसमें क्या है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी वो मस्त हो गई कि ये वाला जो वायरस है ये ज्यादा भयानक नहीं है। तो चूक वहीं पर हुई, अगर वहीं पर समझ लिया जाता
समझ लिया जाता तो चीजें आज इतनी ज्यादा नहीं बिगड़ती जी। अगर उसको पहचान लिया जी, एक दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, दिग्विजय जुड़े हैं झारखंड से। स्वागत है आपका दिग्विजय, रखें अपनी बात। जी नमस्ते मैम। जी मैम, हमारा कहना है कि अभी जो चर्चा चल रही है कि लॉकडाउन लगाने की बात है और पूर्णतः लॉकडाउन लगाने की बात है, तो जैसा कि अभी कोविड-19 को, कोरोना वायरस को कंट्रोल करने के लिए लॉकडाउन तो जरूरी है जी, लेकिन वैसी स्थिति में सबसे बड़ी चीज है कि आज जो रोजी रोटी जिनका जो मर रहा है, जो जिनका मतलब डेली एक दिन कमाने वाले हैं और फिर दूसरे दिन खाते हैं, तो वैसे लोगों के साथ समझिए कि कोरोना से ज्यादा वो उनका क्या होगा अगर बीमारी नहीं मारेगी तो भूखमरी मार देगी, आप यही कहना चाह रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए दिग्विजय। और हमारे साथ आर.के. आर्या जुड़े आर्थिक मामलों के जानकार हैं, महेंद्र यादव वरिष्ठ पत्रकार जुड़े। आप दोनों का भी बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस बातचीत में जुड़ने के लिए। तो देश में तेजी से बढ़ते संक्रमण पर 20 अप्रैल को राष्ट्र के नाम दिए अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने साफ कहा था कि हमें मिलकर लॉकडाउन से बचने का प्रयास करना चाहिए और लॉकडाउन अंतिम उपाय के रूप में किया जाना चाहिए। ऐसे में सवाल यही कि हालात को काबू करने के लिए केंद्र के पास कौन से विकल्प हैं और मौजूदा हालात को मद्देनजर रखते हुए केंद्र सरकार इस अंतिम विकल्प का क्या इस्तेमाल करेगी। फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहें खबर फास्ट। नमस्कार। नू से ये बड़ी खबर, नल्हट मेडिकल कॉलेज का बढ़ाया गया ऑक्सीजन कोटा। बुधवार से 1 मीट्रिक टन ज्यादा मिलेगी ऑक्सीजन। बड़ी खबर इस वक्त की नू से। ऑक्सीजन बढ़ाने के साथ ही 50 नए बेड भी मिले। तो एक दिन पहले सीएम मनोहर लाल ने की थी घोषणा और आज इस पर काम होना भी शुरू हो गया है। नू के नल्हट मेडिकल कॉलेज से ये बड़ा अपडेट, बढ़ाया गया है ऑक्सीजन कोटा। 1 मीट्रिक टन से ज्यादा मिलेगा ऑक्सीजन। बुधवार से 1 मीट्रिक टन ज्यादा मिलेगा ऑक्सीजन और ऑक्सीजन बढ़ाने के साथ ही बढ़ाई गई है बेड्स की संख्या। 50 नए बेड जो हैं वो यहां बढ़ा दिए गए हैं। एक दिन पहले सीएम मनोहर लाल ने की थी ये घोषणा। आप देख रहे हैं खबर फास्ट, तेज खबर, पैनी नजर।